हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का अपनी एसआर कोचिंग क्लास में। आज के सेशन की आगाज करते हैं लिटरेचर एमसीक्यूज के साथ, जिसमें 50 एमसीक्यूज का कलेक्शन है और लिटरेचर के एमसीक्यूज हैं। तो आज के सेशन की आगाज करने से पहले मैं अपने अंदर एनर्जी भरने के लिए कुछ मोटिवेशन लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि आसमां को झुकाने मैं चला हूं, बुलंदियों को पाने मैं चला हूं, यूं नहीं या मुझ पर खुद पर है भरोसा इतना कि यूं ही नहीं बाजी लगाने मैं चला हूं। अर्थात मेरे अंदर इतनी आत्मशक्ति है। तो इस लाइनों के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। और यदि ये सेशन आपको पसंद आए, इसमें जो एमसीक्यूज हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हैं, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। शेक्सपियर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर पहले राइटर की शुरुआत होती है। एक महानतम राइटर जो विश्व में श्रेष्ठ राइटर है, उसी श्रेष्ठ राइटर के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। उसी के एमसीक्यूज के साथ आज के सेशन की आगाज हो रही है। तो हमारा सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज व्हाट फॉर ऑल टाइम वाज यूटर्ड। ये शब्द जो हैं शेक्सपियर के लिए बोले गए हैं, जो कि एक महान राइटर के द्वारा शब्दों का इसमें अंकन किया गया है। या मान लीजिए उस राइटर के द्वारा शब्द बोले गए हैं। वो किस राइटर ने शब्द बोले हैं शेक्सपियर के लिए? कि शेक्सपियर जो है एक किसी एज का नहीं है। शेक्सपियर किसी एक एज का नहीं है, बल्कि शेक्सपियर ऑल टाइम संपूर्ण समय के लिए है। ऐसे शब्द एक महान राइटर के द्वारा कहे गए हैं। तो उनमें से ऐसा कौन सा राइटर हमें चयन करना है? तो ये शब्द जो हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। और आप अपने द्वारा लगाइएगा कि कौन सा आपके द्वारा आंसर सही होगा। तो हमारे एसआर कोचिंग क्लास के द्वारा जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। बेन जॉनसन के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। नेक्स्ट, हु स्पीक्स फेरिलिटी द नेम इज वुमेन। इस क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है। आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस ड्रामा में इन लाइनों का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि किस लाइन में है, किस शेक्सपियर के ड्रामा में है। हैमलेट में है, मैकबेथ में है, किंग लियर में है, ओफेलिया। मतलब ये किनके द्वारा कही गई लाइनें हैं और कहाँ कही गई हैं? मैकबेथ में है, या हैमलेट में है, किंग लियर में है, या ये लाइनें इनके द्वारा कही गई हैं। किनके द्वारा कही गई हैं? मैकबेथ के द्वारा कही गई हैं, हैमलेट के द्वारा कही गई हैं, मैकबेथ के द्वारा कही गई हैं, या किंग लियर के द्वारा कही गई हैं, या ओफेलिया के द्वारा कही गई हैं। तो ये लाइनें जो हैं हैमलेट में दी गई हैं और ये हैमलेट के ही द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। हैमलेट में दी गई, हैमलेट के द्वारा कही गई लाइनें हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अक्यूर इन। आपको बताना है कि ये लाइनें जो हैं शेक्सपियर के किस ड्रामा से ली गई हैं। आप चेक करिए और मंथन करिए। अपने जो रिवीजन है उसे आप नई एक धार दीजिए। रिवीजन में नई धाराएं
जिसमें हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो उस एग्जाम के लिए नई धार देने के लिए अपने एसआर कोचिंग क्लास में ये रिवीजन बेस पर ये सीरीज स्टार्ट हुई है। तो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए अपने पॉइंट पर आते हैं। टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अक्यूर्स इन। वे लाइनें किसकी हैं और कहां से ली गई हैं? मेड समन नाइट्स ड्रम, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट। सी ऑप्शन है एंटोनिया एंड क्लोप्ट्रा। डी ऑप्शन है मेजर फॉर मेजर। तो हमारे द्वारा ये डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट, ओह गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रोटेबल seems to me all the ages of this world. Which of Shakespeare's tragic heroes uttered these words? आपको चयन करना है कि ये वर्ड जो हैं, ये लाइनें हैं, शेक्सपियर के ड्रामा में ये लाइनों का वर्णन है और ये लाइनें किस ड्रामा से हैं, किसके द्वारा बोली गई हैं, आपको बताना है। हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द एजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। विच शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो, ए शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो द्वारा जो लाइनें जो हैं बोली गई हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, Who sings these songs under the greenwood tree and blow thou winter's wind in as you like it? Like it से ये लाइनें जो हैं ली गई हैं, जिसमें एक गीत लाइक एज यू लाइक इट में गाया जाता है। जब वो जंगल में चले जाते हैं तो उसी जंगल में वो ये गीत गाते हैं। तो गीत किसके माध्यम से गाया गया है? शेक्सपियर के ड्रामा में एज यू लाइक इट इसमें। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये गीत गाया गया है। ए ऑप्शन में एमियंस, बी ऑप्शन में जैकस, सी ऑप्शन में रोजालिंड, डी ऑप्शन में सीलिया। तो मेरा द्वारा ये सही ऑप्शन जाता है ए ऑप्शन सही है। और आपके द्वारा जो ऑप्शन सही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइन। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ के लिए इगोटिस्टिकल सबलाइन किसके लिए कहा गया है? Who called Wordsworth egotistical sublime? Lamb, अर्नाल्ड, इलियट, कीट्स। ये किसके द्वारा लाइनें कहे, ये किसके द्वारा जो वर्ड कहे गए हैं वर्ड्सवर्थ के लिए? ये वर्ड सब जो हैं वो कीट्स के द्वारा कहे गए हैं। कीट्स इसमें जो सही है आंसर डी। नेक्स्ट, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स द अबव लाइन हैज बीन क्विटेड फ्रॉम। ये जो लाइन की क्विट्स ली गई है, लाइनें ली गई हैं, ये वर्ड्सवर्थ की किस कविता, किस पोएम से लाइनें हैं, आपको बताना है किस पोएम से लाइनें हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। यहां पर एक प्रकृति की बात कह रहा है। तो ये लाइनें जो हैं बी ऑप्शन मेरे द्वारा सही माना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच सोनेट फ्रॉम कीट्स एडॉप्टेड, की जो कीट्स के जो सोनेट हैं
किस से लिए गए हैं? इंग्लिश फॉर्म में है, स्पेनियन फॉर्म में है, इटालियन फॉर्म में है, या नन ऑफ दीज? इनमें से किस ऑप्शन को आप सही मानेंगे? तो आप चयन करिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। इस सेशन में 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चनों को आप देखिएगा कितने बेहतर हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो पूरा आप सेशन देखिए, पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स occurs मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हेल्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी? ये जो लाइनें हैं अल्फ्रेड टेनिसन की लाइनें हैं, जिसमें महिलाओं की विशेषता बताई गई है कि तो किस पोएम में है उन्होंने इसका वर्णन किया है महिलाओं का? द प्रिंसेस यूलिसिस, इन मेमोरियम और मेड। तो आपको बताना है, चयन करना है। इसमें सही ऑप्शन हो जो है द प्रिंसेस, ए ऑप्शन करेक्ट है। महिलाओं का जो विशेषता है महिलाओं के बारे में द प्रिंसेस में अल्फ्रेड टेनिसन ने वर्णन किया है। नेक्स्ट, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डी। एक थॉमस हार्डी का जो द डायनेस्ट है ये क्या है? नोवेल है, ऑटोबायोग्राफी है, लिरिक है, या बस ड्रामा है? आपको बताना है क्या है। तो जो है थॉमस हार्डी का वर्क है यह है बस ड्रामा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डार नॉट क्वेश्चंस इट, मटेरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट इम्ब्यूजिंग, हु सेड इट? ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? आपको बताना है। आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट, मटेरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट इम्ब्यूजिंग, हु सेड इट? इसे किस राइटर ने वर्णन किया है? वाल्ट व्हिटमैन, फाल्कनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और हेमिंगवे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन सही है, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, ये आप बताइए कौन सा सही होगा? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। आपको बताना है कि ये किस कविता से, किस पोएम से ली गई लाइनें हैं। वाल्ट व्हिटमैन की संग ऑफ माई सेल्फ, द स्लीपर्स पस टू इंडिया और द वांट ड्रोसर। तो ये जो लाइनें हैं ये संग ऑफ माई सेल्फ से लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट, पैब्लो पिलर, मारिया एंसलम, कार्कोव, ई शैडो, अगस्टाइन फॉर आर द करेक्टर। ये सभी करेक्टर जो हैं किस से लिए गए हैं? आपको बताना है। फॉर whom the bill tool, winner takes nothing, torrents of aspiring, green hills of अफ्रीका। तो किस के जो करेक्टर हैं, ये किस में जो पात्र दिए गए हैं, किस में पात्र हैं? तो ये पात्र जो हैं ए ऑप्शन सही है। फॉर whom the bill tools में पात्रों का वर्णन किया गया है। सैमसन एगोनिस्टस इज ए, जो सैमसन एगोनिस्टस क्या है? क्लोज ड्रामा है, कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ड्रामा है, हीरो ड्रामा है, क्या है?
यह है ए ऑप्शन क्लोज सेट ड्रामा। नेक्स्ट, बीच वन इज करेक्टली मैच, आपको बताना है। देखिए आज का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। पहले एक राइटर के पूछ ली जाती थी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमें इस तरीके से अपने माइंड में फीड करना है कि एक राइटर को ना देकर 3-4 राइटर को अपना वो एकत्रित कर सकता है, कलेक्शन कर सकता है। तो हम प्रयास करेंगे इस तरीके से अपने माइंड में फीड रखें, याद रखें कि किस प्रकार हमें अपनी रिवीजन बढ़ानी है। यहाँ पर बीच वन इज करेक्टली, इसमें से एक ऐसा कौन सा है जो करेक्ट है आपको बताना है। विटमैन मई 31, 1819, डेथ मार्च 26, 1892, हेमिंगवे जुलाई 21, 1899, जुलाई 2, 1961, फाल्कनर सितंबर 25, 1897, जुलाई 6, 1962, वर्ड्सवर्थ अप्रैल 1770, अप्रैल 23, 1815। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ऐसे एक राइटर का नाम बताना है जिसमें अप्रैल में ही उसका बर्थ होता है, अप्रैल में ही उसकी डेथ होती है। ऐसा कौन सा राइटर है? तो इसमें जो है आपके अनुसार किस ऑप्शन को आप सही मानेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे द्वारा ये ऑप्शन डी करेक्ट माना जाता है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ए फूड कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय ए वीक सिलेबल इज कॉल्ड। अब आपको बताना है इस शब्द को क्या कौन सा ऑप्शन सही है। ए फूड कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलेबल, स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय ए वीक सिलेबल। कहने का मतलब है कि ए फूड जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो और उसके बाद में एक सिलेबल हो, एक मजबूत सिलेबल के बाद एक मजबूत सिलेबल के बाद एक कमजोर सिलेबल हो, कमजोर वर्ड कमजोर हो, उसे हम क्या कहेंगे, और एक उसे हम कहेंगे ट्रोकी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा दोनों 2+2 स्ट्रांग हो, 2+2 स्ट्रांग हो। ये हमारे लिए क्या होगा, ये जब माना जाएगा आइम्बिक, एक वीक क्या हो, एक वीक और प्लस एक स्ट्रांग, प्लस स्ट्रांग, तब ये सही माना जाएगा। और इसमें जो इसके अनुसार जो है, इस जो हमारा आंसर है इसके अनुसार हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन सही बनेगा। ए इसके अनुसार हमारा ए ऑप्शन बनता और इसके अनुसार ए सी बनता, लेकिन ए हमारा जो क्वेश्चन है इसके अनुसार जो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मर्डर्स इनोसेंस इज द एग्जाम्पल। एक किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है, किसका एग्जाम्पल है, मेटोनमी, पन, मेटाफर, किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। ये मेरे द्वारा ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ए वर्ड न्यूली क्वाइनेड आर यूज्ड इन ए न्यू सेंस इज नोन एज। ऐसा एक शब्द जिसे नई तरीके से गढ़ा गया हो, उसका वर्णन किया हो, नई तरीके से बिल्कुल डिजाइन किया गया हो या गढ़ा गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए न्यू सेंस, ए न्यू सेंस इज नोन। तो हम ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, नीलोगिज्म, साइलोगिज्म और एफोरिज्म, क्लासिकल। तो आपके अनुसार कौन सा सही होगा आपको बताना है।
तो मेरे द्वारा से जो सही होगा वो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, ड्रीमिंग हाउस। ड्रीमिंग हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर, इपिथेट, ऑक्सीमोरन, स्माइल, मेटाफर। कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन को आप सही मानेंगे? ड्रीमिंग हाउस, यहां पर सपनों के घर की बात हो रही है, तो किस ऑप्शन को सही मानेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, विच वन, इनमें से एक सही मैच कीजिए अथर, वर्थ, डेथ। अर्थात इधर जो है अथर दिए गए हैं, पोइट्स हैं, इधर यहां पर वर्थ है और इधर डेथ दी गई है। अब आपको मिलाना है किस राइटर की डेथ सही है या इनकरेक्ट है। यदि आपको एक सही लग रहा हो, सॉरी दो में से कोई एक सही लग रहा हो, एक और तीन सही लग रहे हो, तो एक और तीन आप ए ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यदि आपको 2 और 4 सही लग रहे हैं तो आप बी ऑप्शन चयन कर सकते हैं। यदि आपको 1, 2, 3 सही लग रहे हो तो आप सी ऑप्शन चयन कर सकते हैं। यदि आपको ऑल राइटर करेक्ट आपको सही में लगते हैं या सही हैं आपके अनुसार, यदि 4 राइटर दिए गए हैं, चारों राइटर की डेट ऑफ बर्थ और डेथ करेक्ट है सभी की, तो आप डी ऑप्शन चयन कर सकते हैं और मेरे द्वारा डी ऑप्शन इसमें सही माना जाता है। नेक्स्ट, विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट्स इन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के में जो इलियट ने किस फॉर्म को चूज किया है या किस फॉर्म में का वर्णन किया गया है? ब्लैंक वर्स, स्पेरियन स्टेंजा, फ्री वर्स और नन ऑफ दीज, इसमें किसी का नहीं। तो आपके द्वारा क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरे द्वारा सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट, हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। जो एक पत्रिका थी ब्रुकलिन ईगल, ये किस में जो है इसके एडिटर कौन एडिटर थे या किसे एडिटर बनाया गया था? फ्रॉस्ट को, इजरा पॉन्ड को, इलियट को या वाल्ट विटमैन। आपके द्वारा कौन सा राइटर सही होगा आप जरूर बताइएगा और डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हेमिंगवेज नॉवेल फारवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड। जो हेमिंगवे का ए फारवेल टू आर्म्स है, ए डिवाइड है, कितनी बुकों में डिवाइड है? ए ऑप्शन 2 बुक्स, बी 4 बुक्स, सी 5 बुक्स, डी 6 बुक। तो सही ऑप्शन होगा 5 बुक्स। नेक्स्ट, कीट्स यूजेस स्पेंसरियन स्टेंजा इन। कीट्स ने जो स्पेंसरियन स्टेंजा इनमें से किस कविता में वर्णन किया है? इंडिमियन को, लावेल्डियन मर्सी में, इसाबेला में, द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस। तो आपको बताना है कि एस्टी एग्नेस या इसाबेला, लावेल्डियन मर्सी, इंडिमियन, सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ ए वर्शिपर ऑफ नेचर। किस पोएम, किस कविता में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को एक वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी कहा है? प्रकृति का पुजारी किस कविता में कहा है वर्ड्सवर्थ में? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें होगा बी, टिंटन एवी। नेक्स्ट, दिस नैरेटिव पोएम इज द स्टोरी ऑफ ए फिशरमैन टर्नेड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर ए शिपब्रेक इज marooned on desert island. Name the poem and adopt. Name the poem and poet. आपको किस कविता से ये लाइनें जो हैं, किस कविता में लाइनों का वर्णन किया गया है और
किस राइटर के द्वारा इन लाइनों का वर्णन किया गया है, किस कविता में है? दिस नैरेटिव पोइम इज अ स्टोरी ऑफ फिशरमैन। फिशरमैन की जो कहानी है ये किस कविता में है, किसके द्वारा है? टेनिसन के द्वारा है या वर्ड्सवर्थ के द्वारा है, मेमोरियल वर्सेस में है, या इनमें से किसी में नहीं? तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इनेक आइडन बाय टेनिसन के द्वारा। इसमें फिशरमैन की जो बात स्टोरी का वर्णन है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज, थीम ऑफ जो लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज, इस थीम किसकी है? आपको बताना किसकी थीम है। ए डावर्विच, स्कॉलर जिप्सी, मैर्ग्यूरिटी और मोरलिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन डावर्विच। नेक्स्ट, कंसीडर द पोइट्स बिलव्ड व्हिच इज द इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनकरेक्टली जो यहाँ पर साड़ी दी गई है ए पोइट्स और इधर बिलव्ड, कवि और उनकी प्रेमिका का मिलान करना है कि किस पोइट्स की किस प्रेमिका का यहाँ पर मिलाना है, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है तो देखिए, किड्स यहाँ पर लॉरा, लैम्ब एंड सिमोन्स, टेनिसन, रोजा बेरिंग और मुल्क राजानंद, यास्मीन। तो सही ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट होगा ये जो किड्स हैं इनकी फैनी ब्राउन, इनकी जो प्रेमिका थी फैनी ब्राउन थी। तो जो ऑप्शन जो है इनका इनकरेक्ट है ए ऑप्शन। तो हमारे अनुसार इस ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, व्हिच बुक ऑफ टेनिसन डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। टेनिसन की किस कविता में जो है औरतों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए जो वर्णन किया गया, ऐसी किस कविता है? मैड है, द प्रिंसेस है, द लेडी ऑफ सैल्यूट है, नन ऑफ दीज। किस कविता में टेनिसन ने वर्णन किया गया है? ये बी ऑप्शन सही है। ये जो महिलाओं का जो वर्णन है, महिलाओं की जो व्याख्या की गई है द प्रिंसेस में टेनिसन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, इन विच मैगजीन्स, किस पत्रिका में डिड क्रिटिक्स अटैक किड्स वर्क इंडीमियन। ऐसी किस पत्रिका में किड्स की जो इंडीमियन, किड्स की कविता जो इंडीमियन था या किड्स का जो वर्क इंडीमियन है, तो उसका जो आलोचकों द्वारा किस पत्रिका में आलोचनाएं की गई हैं? ऐसी किस पत्रिका थी, ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसमें किड्स का जो वर्क इंडीमियन है आलोचकों द्वारा आलोचनाएं की गई थी? वो कौन सी पत्रिका है? ब्लैकवुड ऑफ एंड क्वार्टरली रिव्यू, बी ऑप्शन द वर्ल्ड लिटरेचर, सी लिटरेचर टुडे, डी लंदन रिव्यू। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए ब्लैकवुड्स एंड क्वार्टरली रिव्यू में जो इनकी इंडीमियन जो वर्क है किड्स का, उसमें इनकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट, एडोनिस इज इन, एडोनिस किस में लिखा गया है? स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है, शेक्सपियर में है, या हेमरिक पैटर्न में है, ओटिवा रीमा में है, किस में लिखा है? एडोनिस इज इन किस में लिखा है एडोनिस? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से किसका जो है करेक्टली मैच है?
अथर, इधर बर्थ, डेथ, अर्नाल्ड, टेनिसन, हार्डी, इलियट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसमें डी, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट, सेल्फ स्कूल लिड, सेल्फ स्कैनिड, सेल्फ हॉनर्ड, सेल्फ सिक्योर, दिस लाइन अपीयर, ये किस लाइन में अपीयर हैं, प्रस्तुत किए गए हैं? अर्नाल्ड के द्वारा। ऐसी किस लाइनों में वर्णन है? तो अर्नाल्ड, ये ऑप्शन जो है इसमें ए ऑप्शन जो है सही है, अर्नाल्ड का शेक्सपियर। दिस वाज द नॉवेल इन विच हार्डी, हार्डी के किस नावल में इंट्रोड्यूस वेसेक्स इट बिकेम सो पॉपुलर दैट हार्डी थॉट ऑफ परसिंग द लिटरेरी कैरियर एंड गिविंग अप of architectural work, which novel? A pair of blue eye, far from the madding crowd, mayor of Casterbridge, none of these। इसमें आपके द्वारा कौन सा सही होगा? तो इसमें सही वर्ड होगा, सॉरी सही जो है आंसर आपके अनुसार क्या होगा? हार्डी के द्वारा किस नावल में वेसिक्स, जो वैशिक्स क्षेत्र है इसका परिचय जो है, इसका जो परिचय है किस में जो है पहले दिया गया था? फार फ्रॉम द मेल्टिंग क्राउड, जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी, फार फ्रॉम द मेल्टिंग क्राउड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द एब्रिस? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए प्योर वुमेन फेथफुल presented, impure women unfaithfully presented, and impure women faithful presented। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि मार्टीड्रम इज द थीम ऑफ, ये किसकी थीम है? मार्टीड्रम इज द थीम ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल, द रॉक, द कॉकटेल पार्टी, नन ऑफ दीज। क्या आंसर सही होगा? आंसर होगा ए सही। नेक्स्ट, वेयर इज टिंटन एबी सिचुएटेड, कि जो टिंटन एबी वो कहां पर स्थित है? ए मोनोमैथशायर और डोवेनशायर, स्ट्रैटफोर्ड, नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हु सेज एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट्स ब्रेथ? कौन सा ऑप्शन सही है? हु सेज कौन कहता है एवरी फ्लावर एंजॉय एयर इट्स ब्रेथ? आपके अनुसार किस ऑप्शन को सही मानेंगे? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, हु डिड साइक लव? हु डिड साइक लव? सन, मून, क्यूपिड, नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन सही होगा? सन, ए ऑप्शन सन। नेक्स्ट, हु इज द क्लोज बॉस फ्रेंड ऑटोमन? जो ऑटोमन का जो फ्रेंड है क्या है आपको बताना है। क्या? वार्म विंड, गर्म हवा, सन, मून, क्लाउड। सही ऑप्शन क्या होगा? सन, बी। नेक्स्ट, हु हैथ नॉट सीन थी ए माइट बे स्टोर? हु इज थी? इज थी का बताना है किसके लिए प्रयोग हुआ है? थी। तो ये सन, ऑटोमन, विंड, ग्रीनरी। तो सही ऑप्शन होगा बी, ऑटोमन। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन O2
autumn. O2 autumn. Which month of the year has been recorded on O2 autumn? किस ऑप्शन आपका सही होगा? दिसंबर, नवंबर, सितंबर, मई। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी, सितंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम O2 autumn? O2 autumn की जो कविता है, इसकी थीम क्या है? डेवलपमेंट, इमोर्टिलिटी, मैच्योरिटी और मेलंकोली। तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, द फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ कीट्स वाज। जो कीट्स का पहला कलेक्शन क्या आया? इंडिमियन, इसाबेला, लैमिया, पोइम्स। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी, पोइम्स। इन विच पोइम डज कीट्स रिफर टू द ब्लिसफुल हाइपोक्रेन? किस कविता में कीट्स ने रिफर किया है? ब्लिसफुल हिपोक्रेन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? O2 इंडोलेंस, 2A नाइटिंगेल, 2 एटम और ब्राइट स्टार। सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, 2 नाइटिंगेल। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसेस? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसेस? जो प्रिंसेस है, उस कविता का विषय क्या है? पॉलिटिकल इनजस्टिस, वुमेन्स राइट्स, लॉस ऑफ फेथ, नन ऑफ देम। इनमें से कोई नहीं। आपके अनुसार क्या सही है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सही ऑप्शन होगा वुमेन्स राइट। महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ राइटिंग इन मेमोरियम? क्या अवसर था जब मेमोरियम लिखी गई थी? क्या अवसर था? हिज मैरिज, उनकी शादी हुई थी। डेथ ऑफ हालम की मृत्यु हुई थी। डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की डेथ हुई थी। डेथ ऑफ हिज ब्रदर, उनके भाई की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर अल्फ्रेड टेनिसन जब एक पोएम लिख रहे थे मेमोरियम, तब उनके जो ब्रदर जो उनके फ्रेंड थे, फ्रेंड की जो मृत्यु पर उन्होंने जो है इस कविता का वर्णन किया है, द डेथ ऑफ आर्थर हालम। इन विच पोएम डज टेनिसन डिक्लेयर मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हेर्थ? किस कविता में टेनिसन ने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है या घोषणा की है? तो किस कविता की लाइनें हैं? द प्रिंसेस, बी ऑप्शन सही है, द प्रिंसेस। तो आज के सेशन की फर्स्ट सेशन का आगाज किया था अपनी SR कोचिंग क्लास से। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो नेक्स्ट सेशन लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए और आप मुझे मोटिवेशन करिए, जिससे मैं आपके रिवीजन के लिए आपको अपने SR कोचिंग क्लास में नया सेशन लेकर आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।